हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। आई एम लकी पांडे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी लेकर आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैप्पी होली टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मैंने कल ही वीडियो डाली थी, एम्स भुवनेश्वर ने कल ही नॉट एलिजिबल और प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली थी। तो हमने आपको वो लिस्ट के थ्रू बताया था अब वीडियो बनाकर क्या कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो प्रोविजनल एलिजिबल हैं और इनएलिजिबल हैं, और क्या रीज़न था। बेसिकली हमने वो भी समझाया था और उनको 10 दिन का टाइम भी दे रखा है। बेसिकली 28 तक दे रखा था, वो कल निकली थी लिस्ट। 17 को 10 डेज़ का टाइम दे रखा है, तो 28 तक उनको सारे डॉक्यूमेंट्स को अपना जो ईमेल थी, मैंने आपको बताया था, जो एम्स भुवनेश्वर की ईमेल थी उस पर आपको सबमिट करना है। तो आज ये जो एक नई लिस्ट निकाली है एम्स भुवनेश्वर ने, बेसिकली जो है एलिजिबल कैंडिडेट्स का, और उनका ऑफ़र लेटर आ चुका है। और जिन कैंडिडेट्स को ऑफ़र लेटर नहीं आया है उसका भी मैंने आप सबको बताया था कि क्या रीज़न है। उनको बस कुछ नहीं करना है, इतना कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उनके पास 10 डेज़ का टाइम है। काफ़ी लिस्ट ऐसे कैंडिडेट्स जो प्रोविजनल एलिजिबल में रखे गए थे बिकॉज उन्होंने NOC सबमिट नहीं करी थी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करा था। तो बस उन्हें कुछ नहीं करना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना है और वो एलिजिबल कैटेगरी में आ जाएंगे, और उसके बाद उनका भी ऑफर लेटर आ जाएगा। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दो ऐसे कैंडिडेट्स तो इनएलिजिबल है बिकॉज उन्होंने एसेंशियल अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं सबमिट करी थी। अगर वो अपने वो डॉक्यूमेंट सबमिट करके एलिजिबल अपने आप को प्रूव कर देते हैं तो उनका भी ऑफ़र लेटर आ जाएगा। इतना कोई परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए, जैसे कि एम्स भुवनेश्वर में अब एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाल दी है, इनके ऑफ़र लेटर आ चुके हैं, तो इसके आगे क्या प्रोसेसिंग रहेगी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जिसकी सारे एम्स अब ज्वाइनिंग देना शुरू कर दिए हैं। ऑलमोस्ट जो एम्स हैं उन्होंने सबने अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया है। एम्स जोधपुर ने तो भी ज्वाइनिंग दे दी है। अब एम्स भुवनेश्वर की भी ज्वाइनिंग आ चुके हैं। जो और बाकी एम्स रह गए हैं, एम्स दिल्ली हो गया, एम्स पटना हो गया, गोरखपुर हो गया, ये सारे भी अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्द से जल्द करने वाले हैं, और साथ ही साथ विद इन 10 डेज़ ये ज्वाइनिंग भी देने वाले हैं। तो आप सब बहुत खुश हो जाइए। देखिए, होली के अवसर पे इतनी बड़ी गुड न्यूज़ आई है हम सब के लिए। तो इस साल पिछले साल के अकॉर्डिंग जो इस साल है, इस साल सारे कैंडिडेट्स को बहुत ही जल्दी ज्वाइनिंग होने वाली है और राउंड 2 भी बहुत जल्द होने वाला है। तो चलिए अब थोड़ा सा इस के बारे में बात कर लेते हैं। क्या प्रोसेसिंग रहेगी अब एलिजिबल कैंडिडेट्स की सिलेक्शन होने के बाद। देखिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, बेस्ड ऑन अ परफॉर्मेंस ऑफ नॉसेट 2021, ये जो कैंडिडेट्स हैं इनके लिए जो फाउंड एलिजिबल माना गया है फॉर द पोस्ट ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर एम्स भुवनेश्वर के अंदर। देखिए, ये आप लिस्ट देख सकते हैं यहाँ पे, जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ करे थे। ये पूरी PDF है, 6 पेजेस की है। अगर आप चाहते हैं तो मैं ये PDF भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, ऑलमोस्ट 215 कैंडिडेट्स हैं जिनको एलिजिबल माना गया है, और इन सब के अब ऑफ़र लेटर आ जाएंगे। देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स भी लिखा गया है, हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, ये जो साइट दे रखी है यहाँ पे, फॉर डाउनलोडिंग द डिफरेंट परफॉर्मर टू कंप्लीट एंड सबमिट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इन द केस ऑफ दूज हु हैव बीन इशूड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। देखिए, अब इनके लिए ऑफर लेटर आ चुके हैं। अब इनको क्या करना है, इस साइट पे जाना है, और जो इनके मतलब 40 कुछ वो होंगे परफॉर्मर, वो इनको भरने हैं, और एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग वहाँ पे आपको फिज़िकली वेरीफाई करवाने हैं। उसके बाद ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये सारे कैंडिडेट समझ गए होंगे। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल फाउंड हुए हैं उनको एम्स भुवनेश्वर की साइट पे जाना है। अगर आप चाहते हैं हम वो परफॉर्मर किस तरीके से भरना है, क्या करना है, तो हम उस पर भी अलग से वीडियो बना देंगे। बस आप हमें कमेंट सेशन में बता दीजिएगा कि आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, ये एम्स भुवनेश्वर की साइट पे आपको जाना है, डिफरेंट परफॉर्मा हैं वो कंप्लीट करके एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको सबमिट करने हैं। ठीक है, ताकि आपको ऑफर लेटर वो इशू हो सके। ठीक है, अबव रिजल्ट इज प्रोविजनली सेलेक्टेड टू फुलफिलिंग ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर द एडवर्टाइजमेंट और द रूल्स रेगुलेशन ऑफ दी। देखिए, अगर कोई भी कैंडिडेट
एलिजिबल क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर पाता है या फिर कोई भी रूल्स और रेगुलेशन को नहीं कर पाता है, तो उसका जो सिलेक्शन होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स में लिखा है। उसके बाद लिखा हुआ है द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द अबव मेंशन प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इशूड शॉर्टली। और प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिसकी मैंने आपको बताया है, मैंने पहले भी वीडियो डाल दी है। जो प्रोविजनली एलिजिबल और इनएलिजिबल है उनको 10 दिन का टाइम दिया गया है। बेसिकली उनको जो एम्स भुवनेश्वर की साइट है, बेसिकली वहाँ पे जाके जो उन्होंने एनओसी नहीं सबमिट करी है, जिस भी रीज़न से उनको प्रोविजनली एलिजिबल कैटेगरी में रखा गया है, मैंने रीज़न भी बताया किस किस कैंडिडेट्स को किस तरीके से। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगी। मैंने अपने चैनल पे कल ही वीडियो डाली है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अपने डॉक्यूमेंट्स को जल्दी से जल्दी अपलोड करके एलिजिबल कैटेगरी में आइए, और ताकि आपका ऑफर लेटर हो जाए और जल्दी से ज्वाइनिंग हो जाए। एंड जिन लोगों को ज्वाइनिंग मिल गई है, मैं उनको सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। देखिए, अब बात कर लेते हैं, उनको भी मतलब यहाँ पे पॉइंट दे रखा है जो प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में जिन भी कैंडिडेट्स को रखा गया है 1 या 2 डॉक्यूमेंट्स की वजह से, तो उनको भी बहुत जल्दी जो ऑफर लेटर है वो इशू हो जाएगा। द इशू ऑफ द ऑफर ऑफ द अपॉइंटमेंट एंड द रिस्पेक्टिव जॉइनिंग विल बी सब्जेक्टेड टू आउटकम फॉर द वेरियस केसेज एंड पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल कैट और अदर। देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं 80-20 रेशियो का जो केस है वो अभी कोर्ट में चल रहा है। उसकी हियरिंग नहीं हुई है, उसकी हियरिंग अभी 25 के आसपास होने वाली है। जो भी फैसला आता है 80-20 रेशियो के फेवर में आता है या फिर 80-20 रेशियो हट जाता है। और एक और हमारा जो केस है जो कैट के अंदर चल रहा है, बेसिकली जो 100 डेज़ की कोविड में ड्यूटी करी थी जिन कैंडिडेट्स ने, और जो चाहते थे क्या उनको मतलब मोदी जी ने एक नोटिस निकाला, तो जो भी 100 डेज़ की कोविड में ड्यूटी करता है उनको रिलीविंग दी जाएगी। उनको किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट उनको किसी भी मतलब जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूट होता है तो उसमें उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, कोई भी एग्ज़ाम होता है। बट तो काफ़ी कैंडिडेट्स थे वो चाहते थे क्या उनको एम्स उनको रिलीविंग दे, उनको थोड़ा रिलैक्सेशन दे मार्क्स के अंदर, और उनको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाए जिन जिन कैंडिडेट्स ने 100 डेज़ की कोविड में ड्यूटी करी है। तो इस चीज़ को भी लेकर कैंडिडेट्स काफ़ी कैट का दरवाज़ा खटखटाया था, तो अभी उसकी भी हियरिंग होनी बाकी है। उसका भी कोई रिज़ल्ट आया नहीं है, तो अभी देखना ये होगा क्या क्या रिज़ल्ट आता है। अभी इसके लिए ये तो कोई फ्यूचर की बात है, इस पर कुछ कहना अभी ठीक नहीं होगा। तो जो ज्वाइनिंग होने वाली है वो उसके केसेस को भी ध्यान रख के दी जाएगी। यहाँ पे आपके 3rd पॉइंट में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बेसिकली एम्स भुवनेश्वर ने पहले ही क्लियर कर दिया है। देखिए, बाकी पढ़ लेते हैं। Further, the candidate have to submit the document and their names have been reflected in the above notification. Their status will be intimated in due course of time. ठीक है, तो उनको सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं फर्दर डॉक्यूमेंट्स है। देखिए, जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो उसके टाइम भी काफ़ी वेरिफिकेशंस होते हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको जो भी यहाँ पे सबमिट करेंगे आपके पास फिजिकली वो होने भी चाहिए। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स को आप फिजिकली भी वेरीफाई करवाना होता है। ठीक है, द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट्स हु फेल टू रिपोर्ट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन शेड्यूल dates and also not communicated to this office regarding his or inability to attend the DV are hereby cancelled। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स, मैंने आप सबको बता ही दिया है पहले, जो भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम से नहीं करता है, जिस डेट पे नहीं करता है, तो उनको और या फिर अगर कोई भी देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका रह जाता है तो वहाँ पे ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब करवाते हैं ज्वाइनिंग के टाइम तो वहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रह जाता है तो आप वहाँ पे जाके कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको गाइड करने के लिए वहाँ पे लोग होते हैं। क्या कोई बात नहीं, आप एक अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि आप थोड़े टाइम में सबमिट कर देंगे ये सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है आपको। तो अगर कोई भी हो तो वहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि थोड़े टाइम तक मैं सबमिट कर दूँगा। तो ये सारी चीज़ों के, और उसके बाद भी अगर आप वहाँ पे जाके बात नहीं करते हैं या फिर नहीं करते हैं, शेड्यूल डेट और टाइम पे नहीं पहुँचते हैं, तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी दी गई है, बी अवेयर ऑफ द टोंट हु मे मिसगाइड द कैंडिडेट्स विद द फुल प्रोमिसेस ऑफ गेटिंग देम सेलेक्टेड फॉर द जॉब ऑफ इलीगल कंसल्टेशन। देखिए, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी बोलते हैं हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे वहाँ पे, एंड काफ़ी पैसे वैसे मांगते हैं। तो ऐसे लोगों से मिसगाइड मत होइए। देखिए, एम्स का एक अलग ही प्रोसीजर है और वो अपने प्रोसीजर से ही चलता है। ये बीच में ये जो चीज़ें करने वाले लोग होते हैं ये बस अपने जेबें भरने के लिए होते हैं। तो इन सब लोगों पे, ऐसे फ्रॉड लोगों पे प्लीज़ ट्रस्ट ना करें। जो भी प्रोसीजर है
आप उसको फॉलो कर दीजिए। एम्स एक बहुत ही बड़ी ऑटोनोमस बॉडी है, तो आप सब जानते हैं वो ऐसे सब फ्रॉडों की बात नहीं मानती। तो बाकी देखिए ये 2000 जो 215 कैंडिडेट्स हैं, इनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। देखिए होली के टाइम पे इतनी बड़ी गुड न्यूज़ मिली है आपको, आप सबकी ज्वाइनिंग हो गई है। अब ऑफ़र लेटर जल्दी से इशू हो जाएंगे आपको, और जैसे भी कोई ऑफ़र लेटर को लेके कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है हम आपको चैनल के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज़ है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बस देखिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि हम कोई भी अपडेट डालें ऑफर लेटर को लेकर, अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये डिफरेंट परफॉर्मर है, अगर इसको लेकर भी आपको प्रॉब्लम आती है, बिकॉज देखिए अगर ये जो आपकी ये परफॉर्मा है, जो बेसिकली आप इस साइड पे जाके देखेंगे तो 40 पेजेस का कुछ होगा, परफॉर्मा 41 पेजेस का होगा। तो अगर उसको प्रॉब्लम आती है आपको भरने में, तो आप हमें प्लीज़ जस्ट लेट अस नो, हम उस पर भी अच्छे से आपको वीडियो बना के देंगे पूरा एक्सप्लेन करते हुए आपके लिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इशूइंग। और आपको ऑफर लेटर होगा, जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर होगा, आपको जल्दी इशू हो जाएगा। और देखिए विद इन ऑफर लेटर आने के बाद विद इन 1 मंथ या फिर 10 डेज़ के अंदर आपको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे देगा अब एम्स भुवनेश्वर। और देखिए जोधपुर की भी ज्वाइनिंग हो चुकी है, विद इन 1 मंथ उसमें ज्वाइनिंग हो जाएगी। और किस तरीके से एम्स भुवनेश्वर भी आगे करता है, अब देखते हैं। एम्स भुवनेश्वर भी बहुत जल्दी ज्वाइनिंग देने वाला है कैंडिडेट्स को, एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाल दी है अब बस और कोई टाइम बचा नहीं। राजकोट की भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस आ चुका है। अब सारे एम्स बहुत जल्दी ही अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और एलिजिबल नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाल के फटाफट ज्वाइनिंग दे रहे हैं। तो चलिए मैं एट द एंड आपको यही बोलना चाहूँगी, कोई भी प्रॉब्लम हो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए डिफरेंट परफॉर्मा को लेकर, और आगे जाके क्या प्रोसीजर रहेगा ऑफर लेटर के बाद, हम वो भी सारे उसके लिए भी हम आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लेकर आने वाले हैं। और all the very best for your future to all the nursing officers. चलिए, थैंक यू।